Hello, my friends. I am Nirma Batra, and welcome back to my YouTube channel Mathematics World. So, friends, मैं इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह यही है कि मेरी स्टडी की वजह से मैं थोड़ा इरेगुलर हो गई थी, थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी, आई प्रॉमिस यू। एंड मैं पिछले वीडियो में बताई थी, बहुत सारे वीडियो में बताई थी कि कैसे क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालने का इजी तरीका, देन स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ एंड डिवीजन व्हाटएवर। सो अभी से मैं क्या करूँगी कि क्लास 11th एंड 12th के चैप्टर्स सारे आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर्स। पहला चैप्टर्स क्या है? सेट्स, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? सेट्स। तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सेट्स। तो व्हाट इज सेट्स, पहले वही जानेंगे कि व्हाट इज सेट्स, ठीक है। तो सेट्स में अगर हम एस को निकाल देंगे तो क्या बनेगा? एस ई टी। सो व्हाट इज सेट? हम रेगुलर लाइफ में सेट को कैसे यूज करते हैं कि एक सेट ऑफ बुक्स या सेट ऑफ समथिंग एल्स। in mathematical term, what is the meaning of set? It's not set, it's sets. Mathematical term, it's not set, it's sets. Okay, so in mathematical terms, what is the meaning of sets? Sets is the collection of object or element. ठीक है, what is set? और so what is sets in mathematical term? Sets is collection of objects or elements. Okay, but collection of which objects or element? Collection of well defined objects or element, that is called sets. Collection of well defined, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने आपको अगर पूछा कि एक मंथ में कितने वीक आते हैं, ठीक है, इसका एक सेट बनाओ। मैंने पूछा आपको एक मंथ में कितने वीक आते हैं, ठीक है, उनका एक सेट बनाओ। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सेट बनाएंगे, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक, ठीक है। अगर आपने किसी और से पूछा कि बताओ एक 1 मंथ में जितना भी वीक आता है इनका एक सेट बनाओ, उन्हें भी यही बनाना है, सैटरडे, संडे, मंडे, 7 वीक, ठीक है। जिस तरीके से लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 वीक लिखेंगे या फिर या लिखेंगे जनवरी फरवरी, नहीं। तो अगर एक ही बात को सभी लोग एक ही आंसर में दे तो वो होता है सेट्स इन मैथमेटिकल टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में क्या होता है? सेट में 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। क्या मैं किसी और से पूछूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, वो बताएगा कि 0 1 2 3 4, नहीं। 0 1 2 3 4 क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। सो what is sets? Collection of well defined object or element, that is called sets. तो sets क्या है? तो definition जो मैं लिख रही हूँ आप लोग लिख देना, ठीक है। What is the definition of sets? It is defined as a collection of distinct object is called a set by well defined collection. Well defined collection जो होगा उसी को हम set कहेंगे, ठीक है। The objects in set are called its member or element. अब हम इसे समझेंगे। क्या ऑब्जेक्ट्स इन सेट्स, तो सेट्स में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मेंबर या एलिमेंट कहेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ए होता है इसको बोलते हैं हम नोटेशन ऑफ सेट्स। इसको क्या बोलते हैं? नोटेशन ऑफ सेट्स। ये कभी भी स्मॉल लेटर नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी, एक्स, वाई, जेड, जो भी लिखो सब कैपिटल लेटर पे होगा, स्मॉल लेटर पे नहीं होगा, ठीक है। और ये जो होता है ए बी सी डी, ये क्या होता है? ये होता है मेंबर्स और एलिमेंट्स, ठीक है। फिर
प्रीवियस में जो मैं बताई थी, द ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेट इट इज कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट। ठीक है, ये जो होता है इसको कहते हैं हम मेंबर्स ऑफ सेट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स, इसको कहते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स। ये जो इस साइड जो होता है ये होता है मेंबर्स और एलिमेंट्स, इस साइड जो होता है ये होता है नोटेशन ऑफ सेट्स। ये कभी भी स्मॉल लेटर पे नहीं होगा, हमेशा कैपिटल लेटर पे होगा। ए लिखो, XYZ लिखो, ABCD जो भी लिखो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। इस साइड जो होगा ये कभी भी स्मॉल लेटर पे नहीं होगा, करेक्ट। तो अब आप पूछोगे कि मुझे कुछ सेट्स का एग्जाम्पल तो दो, ठीक है। तो मैं एक लिख रही हूँ सेट, सभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एवरीथिंग और फ्रैक्शन, ठीक है, सब कुछ लिख रही हूँ, आप नोट कर लेना एक बार। जैसे कि मैंने बताई थी सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर स्पेशल सेट्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगी। तो एन को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, अगर एन आएगा तो एन को क्या बोलते हैं, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फानाइट। एग्जाम में कभी कभी सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर नहीं देख के एन, सिर्फ एन दिया होगा, ठीक है, सिर्फ एन दिया होगा, उसका मतलब है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which is 1 2 3 4 5 dot 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 infinite. After that w, what is the meaning of w? W is sets of whole number. whole number में क्या आता है, 0। ध्यान रखिएगा होल नंबर w में 0 1 2 3 4 5 आता है, और एन पे सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे 1 से शुरू होता है, होल नंबर पे 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर पे 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो w सेट्स ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फानाइट। आफ्टर दैट z और i इंटीजर अगर पूछा होगा, z पूछा होगा तो भी इंटीजर होगा, i पूछा होगा तो भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव आएगा पॉजिटिव भी आएगा। अगर z और i दिया होगा उसमें नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। तो क्या आएगा, डॉट 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 माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो देन क्यू क्या है ना, सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है, ऑल रैशनल नंबर p बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स टू z, इंटीजर होगा, इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो p बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये है क्या, रैशनल नंबर q। Then E is what, set of even integer, okay, set of even integer, even integer क्या होगा, डॉट -4 -2 0 2 4 6 8 डॉट इन्फानाइट। सिमिलरली O होगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर का मतलब माइनस इन्फानाइट टू -3 -1 0 1 3 5 डॉट प्लस इन्फानाइट, ठीक है। और एक है R, ठीक है। एक रह गई थी R, ठीक है। R क्या है, सेट्स ऑफ रियल नंबर, सेट्स ऑफ रियल नंबर x वेयर x इज रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इस फॉर्मेट है, ये क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जान लो कि R इज इक्वल टू, अगर R आएगा तो R इज इक्वल टू सेट्स ऑफ रियल नंबर x वेयर x इज रैशनल और इरेशनल नंबर, रैशनल हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या है सेट्स का, और इस सेट्स को और कितने तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। एंड फिर से मैं सॉरी बोलती हूँ, वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही थी, अभी से रेगुलर होगी, और मैं ट्राई करूँगी आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो में डेली 5 क्विज आपको देने के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्विज करंट अफेयर्स आज का, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कल, बाय।